मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसरो के 15 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे जिसमें 10/2/2019 में 10/2/2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 15 क्वेश्चन देखे थे, 15 क्वेश्चन देखे थे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 क्वेश्चन उसके आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे 15 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें आपको क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था उसमें जैसे TIG वेल्डन के लिए समांतर प्रयुक्त गैस है, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर आर्गन बताए थे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस से यह क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यह बार बार क्वेश्चन आपको एग्जामों में भी आपको आते रहता है और कई कंपटीशन में जितने टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें भी आपको आते रहता है लिमिट फिट टॉलरेंस से, ठीक है। तो इसके बारीकी से हम लोग समझेंगे कि लिमिट फिट टॉलरेंस में आपको कैसे यह समझे से आपको आया। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि शाफ्ट व्यास 40 प्लस 0.025 प्लस 0.058 mm तथा छिद्र व्यास 40 प्लस 0.025 अब्लिक प्लस 0.045 mm यह दिया हुआ है, ठीक है। जो आप जो देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप जो यहाँ से देख रहे हैं कि दिया गया है और छिद्र तथा शाफ्ट, ठीक है, छिद्र तथा शाफ्ट। उसके बाद है कि आपको छिद्र तथा शाफ्ट के बीच का अधिकतम व्यतिकरण कितना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पे अच्छी तरह हम लोग सोल्व करते हैं इसको। जो आपको व्यतिकरण जो कह रहा है, मैक्सिमम रेफरेंस बिटवीन द, आपको जो देख रहे हैं कि होल एंड शाफ्ट के बारे में यह कह रहा है, ठीक है। प्रत्येक इसके बिंदु पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो आपको शाफ्ट का व्यास जो है उसको मैक्सिमम साइज हम लोग ले लेते हैं। तो शाफ्ट का व्यास जो है आपको मैक्सिमम साइज में आपको क्या हो जाएगा इसमें कि 0.058 आपको ऐड हो जाएगा 40 में। तो 0.058 जब ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 40, ठीक है, 40 और पॉइंट आपको 058, ठीक है। गौर करेंगे तो आपको शाफ्ट का जो व्यास है वह आपको ऐड कर लेंगे, जो मैक्सिमम व्यास है उसको ऐड कर लेंगे। और फिर यह आपको सुराख का जो है ना, होल का जो व्यास है, जो मिनिमम व्यास है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो मिनिमम व्यास 0.025 है, ठीक है। तो यह आपको 40.0 आपको 25 आएगा, ठीक है। इसको करने पर तो इसमें क्या है कि आप इसको अंतर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो माइनस करते हैं तो आपको यह 3, ठीक है, और यह आपको आ जाता है 3 और यह 0 और उसको बाद यह पॉइंट और फिर यह 0 गौर करेंगे तो इस तरह से हमें यह शाफ्ट व्यतिकरण, अधिकतम व्यतिकरण जो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट का आपको निकलता है। तो यह आपको 0.33 आ गया। अब है कि 1 माइक्रोन जो होता है आपको 0.001 होता है। 1 माइक्रोन जो होता है 0.000 आपको 1 होता है। गौर करेंगे तो इससे आपको हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो माइक्रोन में आ जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 33 माइक्रोन, ठीक है। आपको आंसर हो जाएगा 33 माइक्रोन, यही आपको आंसर होगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा से बारीकी से समझना है कि आपको शाफ्ट का व्यास आपको 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस 0.025 अब्लिक प्लस 0.058 दिया हुआ है शाफ्ट का व्यास mm में, और होल का व्यास दिया हुआ है 40 प्लस 0.025 अब्लिक 0.045, ठीक है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि यह दिया हुआ है, तो अधिकतम जो रिफरेंस जो निकालने के, मैक्सिमम डिफरेंस जो निकालने के लिए जो बीच का जो अधिकतम व्यतिकरण जो निकलना है शाफ्ट और होल का, तो उसके लिए पहले जो मैक्सिमम साइज है आपको शाफ्ट का वो ले लिया जाता है
और मिनिमम साइज जो है आपको होल का वह ले लिया जाता है। तो मैक्सिमम साइज आपको यह है, ठीक है, और मिनिमम साइज आपको यह है, और यह दोनों को आपको क्या किए हैं, अंतर कर दिए हैं, तो 0.033 आया, ठीक है। और 0.033 जो यह जो आया, यह आपको क्या हो जाएगा, यह आपको इसका रिजल्ट हो जाएगा जो व्यतिकरण आपको अधिकतम व्यतिकरण आ गया। तो अधिकतम व्यतिकरण को इसको जो है माइक्रोन में जब लाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा कि 1 माइक्रोन 0.001 होता है, तो इससे आपको डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपको कितना आ जाएगा, 33 माइक्रोन आ जाएगा, 33 माइक्रोन आ जाएगा, जो आपको यह रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन जो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपको 33 माइक्रोन, ठीक है। ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपको 33 माइक्रोन, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि 18 डिग्री 40 सेकेंड 18 डिग्री 14 सेकेंड को डैश रूप में पढ़ा जाता है। तो जैसे हम बोल दिए कि 18 डिग्री 14 सेकेंड है ना, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, जो 18 डिग्री 14 सेकेंड 18 डिग्री 14 सेकेंड आपको आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखेंगे कि ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पे इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। क्या है कि आपको ए बी छिद्र का आकार दिया हुआ है और शाफ्ट का आकार दिया हुआ है, ठीक है, और ये अधिकतम निष्कासन आपको क्लीयरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि उसके विपरीत कर्म करना है कि सुराख का जो है ना, सुराख का आपको अधिकतम व्यास, जो सुराख का अधिकतम व्यास जो है वह लेना है। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास सुराख का आपको 50 और पॉइंट आपको 025, ठीक है, ऐड करने पर हो जाएगा अधिकतम व्यास। और उसको बाद शाफ्ट का आपको न्यूनतम व्यास जो हो जाएगा 50 पॉइंट आपको 50.0, ठीक है, 0 और 2 हो जाएगा, 002 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करते हैं तो आपको आ जाएगा 3 या 2 0.00, है ना। तो इसमें 0 पॉइंट जो है 0.023 आया, ठीक है। तो यह आपको माइक्रोन में है, और इस माइक्रोन, एक माइक्रोन से जब इसको डिवाइड करेंगे 0.001 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग, यह 23 माइक्रोन, हम लोग क्या पाते हैं 23 माइक्रोन, ठीक है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा, आपको 23 माइक्रोन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन का 23 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको, है ना, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, जो 23 माइक्रोन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं और उसको हम देखते हुए चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच में सम्मिलित कोण डैश है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह कि एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच में सम्मिलित कोण डैश है। तो इसमें आपको हो जाएगा 135 डिग्री, आंसर क्या हो जाएगा 135 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक डैश है। देखिए पहले ही बता चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक जो मेट्रिक में यदि पूछेगा, है ना, मेट्रिक में यदि पूछेगा तो मेट्रिक में आपको वर्नियर कैलिपर का मान होता है 0.02 mm, ठीक है, गौर करेंगे। और यदि आपको पूछे, ब्रिटिश में पूछता है तो 0.00, है ना, 001 इंच। और यहाँ आपको ब्रिटिश में ही दिया हुआ है, यहाँ आपको ब्रिटिश में दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, उसको विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो उसमें एक ही कतार में व्यक्तिशः तीक्ष्ण, है ना, व्यक्तिशः तीक्ष्ण नुकदार दंत से युक्त रेती को डैश कहते हैं।
जो फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन ए लाइन आर नो एज डैश। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें आपको आंसर जो हो जाएगा सिंगल कट फाइल के बारे में यह कहा गया है। फाइल आप लोग पढ़ चुके हैं और उसके बारे में आपको क्या कहता है कि एक ही कतार में तीक्ष्ण नुकदार दांते से युक्त रेती को डैश कहते हैं। देखिए हिंदी कितना तोड़ मोड़ के यह पूछा गया है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह इसको ध्यान देंगे। तो यह सिंगल कट फाइल के बारे में यह कहा गया है। ठीक है, तो सिंगल कट फाइल के बारे में कहा गया है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं आपको आता है क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपको 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसमें कहता है कि आपको तीन, ठीक है, जो कहता है आप देखिए कि तीन मापन वर्तमान की 15 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर तथा 30 मिलीलीटर की क्षमता है। ठीक है, किसी भी मापन वर्तमान, ठीक है, द्वारा सटीक मापन करने योग्य अल्पत क्षमता कितनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको 15, 50 और 30 का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए उसका, अच्छी तरह आप गौर करेंगे इस पे क्वेश्चन पे। तो इसको क्या करना है कि आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो जैसे 15 है, ठीक है, और उसको बाद आपको 50 है, ठीक है, और उसके बाद आप पे क्या है 30 है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो आएगा आपका इसका रिजल्ट, ठीक है, आपको 150 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपको 150 आएगा। और एलसीएम लेने पर आपको तीनों है ना, तीनों अल्पत क्षमता जो है उसका निकल जाएगा। तीनों का अल्पत क्षमता निकल जाएगा। तीनों मापन वर्तमान की जो 15 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर तथा 30 मिलीलीटर की क्षमता है, तो यह तीनों का आपको निकल जाएगा जो आपको 150 होगा, है ना। तो 150 होगा तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर में आपको ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर में, ठीक है, जो सी हो जाएगा 150 mm। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन 24 में देखते हैं कि वाशर का, देखो वाशर का प्रकार डैश है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी। जो वाशर का प्रकार जो है डैश है। जो वाशर के फंक्शन के बाद द फंक्शन ऑफ ए वाशर इज डैश, तो आपको अक्षीय अंतराल को भरना। ऑप्शन बी, जो ऑप्शन जो ए जो देख रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन ए जो देख रहे हैं उसमें गौर करेंगे कि ऑप्शन ए में अक्षीय अंतराल को भरना। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक प्रदान को करना। उसके बाद है ऑप्शन जो हम देख रहे हैं कि सी में, कि ऑप्शन सी में जो है कि आप प्रघात कंपन को अवशोषित करना। और ऑप्शन डी में हम जो देख रहे हैं कि बियरिंग क्षेत्र प्रदान करना। तो हाँ, तो आपको यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, बियरिंग क्षेत्र प्रदान करना। वाशर का जो प्रकार, जो कार्य जो है, वाशर का जो कार्य है वह आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बियरिंग क्षेत्र प्रदान करता है। बियरिंग क्षेत्र जो प्रदान करता है वाशर, आपको एक क्षेत्र को बढ़ाता है और एक क्षेत्र को बढ़ाने पर यह आपको मजबूती के साथ वर्कपीस को बांधता है, किसी मशीन पार्ट को बांधता है। तो वाशर जो साधन है और अस्थायी फास्टनर है वाशर। ठीक है, जो बियरिंग क्षेत्र को प्रदान करता है इसका प्रयोग करने पर वाशर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 25 पर। निम्नलिखित में से किस परमापी के एक छोर में नो गो और वह नो गो, है ना, गो और नो गो परमापी है। ठीक है, नो और नो गो, एक छोर में नो और नो गो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसको गौर से देखेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, स्थिर प्लग परमापी, स्थिर प्लग परमापी। उसके बाद है अनुक्रमिक प्लग परमापी। ठीक है, अनुक्रमिक प्लग परमापी। उसको बाद जो आप जो देख रहे हैं, ठीक है, जो यही हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के ही आपको अनुक्रमिक प्लग परमापी कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपको बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 में हम लोग देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि जुर्नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जुर्नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे कि वर्क पीस को धारण करने, हाँ, होल्डिंग द वर्क पीस। बहुत अच्छे, जो फिक्सर के बारे में कह रहा है तो फिक्सर के बारे में होल्डिंग द वर्क पीस, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फिक्सर इज ए डिवाइस जो फॉर कह रहा है, तो मतलब जुर्नार उसको बोलते हैं जो फिक्सर को बोलते हैं, और फिक्सर को होल्डिंग द वर्क पीस, जो वर्क पीस को होल्ड करता है, ठीक है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो यह आपको होल्डिंग द वर्क पीस ही आंसर आपको होगा। हम नेक्स्ट आते हैं आपको जिग पर। हाँ, आप देखिए जिग से यह प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिग से। ठीक है, जिग से प्रश्न जो क्या कर रहा है उस पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, क्या कहता है कि जिग में आपको जिग व जुर्नारों में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतया प्रयुक्त अवस्थित युक्ति डैश है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको गौर करेंगे। ठीक है, जो इसमें गौर करने की बात है यह कि इसको देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जिग एवं जुर्नारों में, मतलब क्या, जिग और फिक्सचर में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतया प्रयुक्त अवस्थित युक्ति डैश है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पे हम लोग आते हैं तो ऑप्शन में ड्रिल जिग ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है वी ब्लॉक। हाँ, आपको आंसर हो जाएगा वी ब्लॉक। ठीक है, जो वी ब्लॉक आपको यह आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड से युक्त है जो डैश के अनुरूप है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको इसका जो है ना थ्रेड के बारे में, थ्रेड चैप्टर पढ़े होंगे, तो जैसे उसमें आपको स्क्वायर थ्रेड, उसमें आप पढ़े होंगे वी टाइप थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजोइडल थ्रेड, और उसमें वी टाइप थ्रेड का जो टाइप्स होता है, जो पाइप फिटिंग का थ्रेड होता है जिसको हम BSP कहते हैं। तो BSP जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, तो यह आपको ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 का आपको ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको बाद है आपको देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। जो 29 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार का गियर घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान देंगे। तो किस प्रकार का गियर घूर्णित गति को रैखिक गति में परिवर्तित करता है। तो आपको ऑप्शन जो है सर के अनुसार देखेंगे, एक तो रैक और पिनियन। हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा रैक और पिनियन। सही जो आंसर होगा आपको रैक और पिनियन ही जो होता है, जो गियर को घूर्णित गति को रैखिक गति में बदलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, रैक एंड पिनियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 30 देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम व उसके मिश्र धातु पर, एल्युमिनियम, ठीक है, देख लेते हैं, एल्युमिनियम व उसके मिश्र धातु पर अलंकारी संक्षारण प्रतिरोधी लेपन को डैश कहते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं कि ऑप्शन ए गर्मनीकरण, ऑप्शन बी एनोडीकरण, ऑप्शन सी टिनिंग, ऑप्शन डी क्लैडिंग। ठीक है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। ठीक है, तो एनोडीकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 30 क्वेश्चन देखें, जो 15 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखें, जो 16 से 15, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इस इसरो संस्थान का। ठीक है, तो
जो 10/2/2019 में यह पूछा गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा भी नहीं हो और अच्छी तरह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह सोल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को आपको नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।